हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 की सेकंड ऑनलाइन क्लास है और आज अपन बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अपन ने अभी तक पढ़ लिया था, अलग अलग तरह के फूड पढ़ लिए थे, एनर्जी गिविंग फूड्स पढ़े थे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स पढ़े थे, प्रोटेक्टिव फूड पढ़े थे और अपन ने भी पढ़ा था कि फूड खाना डेली हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। The food we eat provide us with proteins and other nutrients to heal our injured body parts। अपन जो खाना खाते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलता है और बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ये भी मिलते हैं। जो हमारी बॉडी अगर कोई इंजर्ड हो गई है, कोई ऑर्गन ख़राब हो गया है, कोई कहीं पे दर्द हो रहा है, कोई बीमारी हो गई, तो उसमें बॉडी की इंजर्ड हो जाते हैं पार्ट्स, उनको रिकवर करने में मदद करते हैं। फूड आइटम्स लाइक मिल्क, घी, बटर, एग्स, पीस एंड बीन्स हेल्प अस टू ग्रो। और फूड जैसे मिल्क, दूध हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, अंडे हो गए, मटर हो गए, सोयाबीन वगैरह दालें हो गई, ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं। इनको खाएंगे ना तो अच्छे से हट्टे कट्टे हो जाएंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस एंड लेमन्स, मिल्क, एग्स, कैरेट, फिश एंड लिवर गिव अस विटामिन एंड मिनरल्स विच कीप अस बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीजेस। और हरी सब्जियाँ, संतरा, नींबू, दूध, अंडा, कैरेट यानी गाजर, मछली, लिवर गिव अस विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड कीप अस, तो ये हमें विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। अब देखो, दूध का नाम तो हर जगह आ रहा है मिल्क का, और आप हो कि मिल्क पीते ही नहीं हो, दूध पीते ही नहीं हो, तो दूध सभी बच्चों को पीना चाहिए। ये सारा ही काम करता है, आपको ताकत भी देगा, आपको बीमारियों से भी बचाएगा, आपको मजबूत भी बनाएगा। फ्रूट्स लाइक बनाना एंड वेजिटेबल्स लाइक बीट रूट गिव अस आयरन। और जैसे कुछ फल जैसे केला हो गया या फिर बीट रूट एक वेजिटेबल होती है, ये हमें आयरन देता है। आयरन का मतलब वो नहीं जो लोहा जो अपन घरों में काम में लेते हैं, फूड में भी छोटे छोटे बारीक बारीक कण होते हैं लोहे के, जिसको अपन बोलते हैं आयरन। तो ये हमारे ब्लड बॉडी में क्या करता है, ब्लड बनाता है, खून की मात्रा कम नहीं होने देता। कैल्शियम प्रेजेंट इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। और जो दूध या दूध से बनने वाली चीज़ों में जो कैल्शियम होता है वो हमारे दांतों को, हड्डियों को मजबूत करते हैं। अब अपन बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या होती है, तो देखो मैं सिंपल बताऊं, ऐसा फूड जिसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सब मिल जाए ना, तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है, बैलेंस्ड डाइट। वी नाउ नो दैट डिफरेंट फूड आइटम्स कैन कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट। अपन को पता चला कि अलग अलग तरह के फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। कुछ में कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे व्हीट राइस हो गया, कुछ में कैल्शियम होता है जैसे मिल्क हो गया, कुछ में प्रोटीन होता है जैसे एग हो गया, मीट हो गया, या फिर दालें हो गई, पल्सेस हो गई। ठीक है, तो अलग अलग फूड में हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, आवर डाइट, सो वी शुड टेक ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर अमाउंट एवरी डे। तो हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए डेली। आवर डाइट शुड हैव ए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स। तो हमारे खाने में कुछ फल भी होने चाहिए, सब्जियाँ भी होनी चाहिए और बाकी फूड भी होना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। हमें रोज़ खूब सारा पानी भी पीना चाहिए। अ डाइट दैट कंटेन्स अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प अस टू ग्रो, वर्क एंड रिपेयर अवर इंजर्ड बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो ऐसी डाइट यानी ऐसा भोजन, इस तरीके का भोजन जो हमें हर तरीके से पर्याप्त मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स दे, जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए, या बीमारियों से दूर रहने के लिए, या बीमारी हो गई तो उसे ठीक करने के लिए चाहिए, वो सारे फूड आइटम जिस डाइट में आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट। वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड एंड फॉर्म ब्लड। पानी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और ब्लड बनाने में काम आता है, खून बनाने में। वी लूज़ अ लॉट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन वी स्वेट, ब्रीथ एंड पास यूरिन। जब अपन बहुत सारा पानी जो अपन पीते हैं तो पसीने में जब सांस लेते हैं तो सांस में भी देखो वाटर के वेपर्स बन के निकलते हैं, और जब अपन टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत सारा पानी निकलता है। दिस वाटर मस्ट बी रिप्लेस बाय ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर। इसलिए हमारी बॉडी से पानी जब निकलता जाता है तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए हमें रेगुलर बहुत सारा पानी पीना चाहिए ताकि बॉडी में कभी भी पानी की कमी ना हो। अब बात करते हैं जंक फूड। जंक फूड मतलब वो भोजन जो आपको बहुत पसंद है, जो चटपटा खाना जो आप दुकानों पे खाते हैं ना, उसको बोलते हैं जंक फूड। समटाइम्स वी प्रेफर फूड दैट टेस्ट गुड बट डज नॉट हैव नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स।
कई बार अपन ऐसा फूड खाते हैं जो टेस्टी तो होता है लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिएंट होते ही नहीं है, इसको बोलते हैं जंक फूड। जो आप खाते हो ना आजकल, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे जंक फूड है, इनसे कुछ नहीं मिलता बॉडी को, ये बॉडी को नुकसान और पहुंचाते हैं, इसलिए इनको जंक फूड कहते हैं, ठीक है। ये कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह नहीं देते, इनसे बॉडी ग्रो भी नहीं करती। वी शुड अवॉइड जंक फूड एज इट इज़ हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ, और हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। चलो, खाने की अच्छी आदतें, कौन कौन सी अच्छी आदतें आपको खाने की अपनानी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। पहला, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग एंड ईटिंग और कुकिंग। फलों और सब्जियों को काटने से पहले, खाने से पहले, पकाने से पहले उनको अच्छे से धो लेना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग द मील्स। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ धोना चाहिए। और हाथ तो अभी तो देखो कोरोना चल रहा है बेटा, तो कोरोना में क्या करना चाहिए, जब भी घर से बाहर कोई जाए, बड़े या आप भी, वैसे तो मास्क लगा के जाते हैं अपन, तो आके ही हाथों को सैनिटाइज़ करें अच्छे से, और सैनिटाइज़ करने के बाद भी उनको अच्छे से 15 से 20 सेकंड कर साबुन या कोई हैंड वॉश लगाकर अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो धोने का तो देखो, आप खाने के टाइम तो धोते ही हैं, अभी तो रेगुलर भी धोते रहो क्योंकि कोरोना वाली बीमारी ऐसे ही फैलती है। अगर आप हाथ नहीं धोगे, स्वच्छता नहीं रखोगे तो फैलने का खतरा रहेगा। ईट द बैलेंस डाइट दैट कीप्स अवर हेल्दी एंड फिट। और ऐसा भोजन खाएं जिसमें सारी चीज़ें मिल जाएं आपको, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, यानी ऐसा भोजन खाएं जिसमें हरी सब्ज़ी भी हो, फल भी हो, दूध भी हो, दालें वगैरह भी हो, रोटी भी हो, तो जिससे आपको क्या हो, हर तरह के न्यूट्रिएंट मिल जाए और आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहे। वी शुड नॉट ईट स्टेल एंड अनकवर्ड फूड। हमें सड़ा हुआ, बास मारने वाला और बिना ढका हुआ फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि फूड जब ढका हुआ नहीं होता तो उसमें बहुत सारे कीटाणु लग जाते हैं। अनकवर्ड फूड में हैव अ लॉट ऑफ डस्ट एंड जम्स विच मे कॉज डिजीज़ लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री एक्सेट्रा। और अगर आपने बिना ढका हुआ खाना खाया तो उससे डस्ट, धूल मिट्टी और कीटाणु आपकी बॉडी में चले जाएंगे जिससे आपको कॉलेरा यानी हेज़ा, टाइफाइड, डायसेंट्री नाम की बीमारियां हो सकती हैं। रिंस योर माउथ आफ्टर टेकिंग एवरी मील, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और खाना खाने के बाद अच्छे से मुंह का कुल्ला करें क्योंकि दांतों में जब खाने के टुकड़े रह जाते हैं तो वो गल जाते हैं जिससे दांतों में कीड़े लगने का खतरा रहता है। और खाना खाते पानी नहीं पीना चाहिए कभी भी। खाना खाने के 15-20 या आधे घंटे बाद खूब पानी पिए ताकि भोजन अच्छे से पच जाए, ठीक है। कभी भी बच्चों खाना खाते एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा वेट करके फिर पानी पीना चाहिए। हैव योर मील्स ऑन टाइम। और प्रॉपर टाइम पे खाना का, ये नहीं कि भाई सुबह खाना खाना है और सुबह तो खाया नहीं, दोपहर में खा रहे हैं, रात को भी लेट तक खा रहे हैं। बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे खाना खाना चाहिए। टेक इनफ रेस्ट। अच्छे से आराम करें ताकि बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिले। ईट फूड ओनली व्हेन यू आर हंग्री। जब भी खाएं तब आपको भूख लगे, ऐसा नहीं कि भूख नहीं लग रही और सामने कुछ पड़ा है तो फिर भी ठूंसे जा रहे हो, खाए जा रहे हो। च्यू द फूड वेल। खाने को अच्छे से चबा के खाएं। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि मोटे मोटे टुकड़े कट के निकल जाते हैं, लेकिन खाने को दांतों से अच्छे से चबाना चाहिए काफ़ी देर तक, और अच्छे से जब वो चब जाए, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, तब खाना चाहिए। इट कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम फीड। इससे भोजन को डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है। डोंट वेस्ट द फूड। फूड को कभी वेस्ट ना करें। बच्चे 2-2, 3-3 रोटी, बहुत सारी सब्ज़ी ले लेते हैं और छोड़ देते हैं, फिर खाते ही नहीं हैं। तो जितना खाना हो उतना ही खाना लें, फूड को वेस्ट ना करें। टेक एज मच एज इज़ रिक्वायर्ड। जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही लें। इफ़ यू फॉलो द अबव हेल्दी हैबिट्स यू कैन लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। अगर आप ऊपर वाली आदतें जो आपको बताई गई वो फॉलो करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा हेल्दी रहोगे। तो बच्चों, चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे। तो आपको जिन पे बच्चों होमवर्क लिखा होता है ना HW, उनको कॉपी में करना होता है, बाकी को बुक में ही भरना होता है। और बच्चों, स्कूल में बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप स्कूल आइए, अपनी बुक्स ले जाइए ताकि आपको बुक्स होंगी तो आसानी से, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बुक में भरने के होते हैं, तो आप बुक जब होगी नहीं तो कैसे भरोगे। तो स्कूल आकर आप, स्कूल में बुक्स अवेलेबल है, आप बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।